हम वैसा ही बैठल बैठल कब हम बेड पर गए हमको कोई पता नहीं चला। फिर जैसा ही भोर हुआ तो हम देखे तो हमको होश उड़ गया। फिर वहाँ से क्या किए कि हम थोड़ा सा अपना मोबाइल में हम खुद से वीडियो बनाए। हमारा कोई नहीं है, नहीं मेरी मम्मी है, नहीं पापा है, कोई नहीं है। फिर भी हम सोचे कि मरे हुए माँ बाप को हम नाम रोशन करेंगे कुछ बनकर, लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ। एक वीडियो वायरल हो जाता है सिपाही चाचा का, जिसमें वो लेटे हुए नज़र आते हैं बेड पे एक लेडीज़ के साथ। बुरी तरह से एमएमएस कह लीजिए तो भोजपुरी में वायरल हो जाता है। तो आज जो है हमारे साथ पीड़िता बैठी हुई है, जिनके साथ जो एमएमएस वायरल होता है, जो वीडियो बना के डालती हैं, वो हैं आज हमारे साथ, रो रही हैं। बगल में अनिल दिलबर जी हैं जो इनको लाए हैं। क्या है पूरा सच्चाई, पहले ये बताइए। सबसे पहले जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। और उसको तो नामे मत लीजिए, वो चाचा कहलाने के लायक थोड़े है। जो आदमी बेटी कह कर और बेटी के साथ वो गलत किया वो चाचा थोड़े हो सकता है किसी को, वो चाचा नहीं है। तो देखिए हमारे साथ वो बहुत गलत किया है और हमको स्टूडियो एग्रीमेंट करवाने के मकसद से वो हमको ले गया बक्सर, और बक्सर ले जाने के बाद वो हमको साथ गाना गवा दिया। गाना गवाने के बाद वो हमको एक कोल्ड ड्रिंक खरीद कर ला कर दिया, और कोल्ड ड्रिंक में वो क्या मिलाया नहीं मिलाया वो हम नहीं देखे। और वो कोल्ड ड्रिंक पिलाया, पिलाने के बाद हमको नशा लगा, क्या लगा समझ में नहीं आ रहा था। और फिर क्या हुआ कि हम वहाँ से उसको बोले कि हम कोल्ड ड्रिंक हमेशा पीते थे, हमको साथ ऐसा नहीं होते थे, आज ऐसे क्यों हो रहा है। फिर वो बोला कि खाली पेट में कोल्ड ड्रिंक पियो हो इसीलिए ऐसे हो रहा है, तुम बैठ जाओ और बैठ के पियो। धीरे धीरे हम सारा कोल्ड ड्रिंक, आधा लीटर का कोल्ड ड्रिंक था, पी गए। अच्छा, एक सवाल, सिपाही चाचा से पहले कैसे आपका मुलाकात कैसे हुआ? सबसे उस हमको उनसे मुलाकात हुआ जो आरती न्यूज वाले मनीष जी हैं, वो उनको हम बुलाए थे अपना घर पे इंटरव्यू लेने के लिए। उसी समय हमको उनसे मुलाकात हुआ और उस समय से फिर बातचीत तो ऐसा ही चल रहा था, सामाजिक तौर से बात कर रहा था। जब से हमको पैसा स्टूडियो एग्रीमेंट करवाने के पर्पज से जब से पैसा ले लिया, लेने के बाद फिर वो अपना एक्शन में बात कर रहा था और हर हमेशा उसको देखते थे तो उल्टा ही सीधा फिर हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया। जब हम उसको बोले पैसा लेने के बाद कि हमको गाना गवाइए और ये स्टूडियो एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, फिर वो बोला कि आइए बक्सर गए, गाना गवा दिया। गाना गवाने के बाद हमको साथ हो ऐसा गलत काम किया है कि कोल्ड ड्रिंक में हमको नशीली पदार्थ क्या मिलाया हम देखे नहीं, और हमको नशा आ गया। और नशा आने के बाद हमको ले गया बक्सर के ठीक सटले स्टूडियो, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर गया। और जाने के बाद हम गए, हम होश में नहीं थे, हम गए वहाँ तो हमको 2 बार वो हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद बोला सो जाइए सो जाइए। हम बोले नहीं सोएंगे, इसलिए कि हम ताकि अपना घर वाले के दिखाएंगे कि हमारे साथ ये ऐसा किया है। ये तो हम अपना जो समाज में हम काम कर रहे हैं इसलिए हम दिखाएंगे कि उसको सज़ा मिले। फिर हम वहाँ से स्टेशन आ गए। स्टेशन आने के बाद हमको पीछे पीछे आया, फिर हमको बहुत सारा बात बोलने लगा। हम उसको बात को ना काम करके ना सुनने के काम करके हम दुपट्टा से बांध लिए और बैठे बैठे हम आया ट्रेन, हम वो पैसेंजर ट्रेन से हम अपना घर आए तो फिर हम उसको कॉल किए कि हमको पैसा वापस कर दीजिए, हमको आपसे मतलब नहीं है, हम अपना कोई स्टूडियो देख लेंगे। फिर वो हमको बोला कि पैसा तैसा ना दे, जे तू का कर लेवा, जे करे के है जे करा, और तो का सबूत है पैसा के। थी जो रो के अपना दर्द बयां किया। तो अब मैं दर्शक ही आप बताएंगे, दर्शक आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। भोजपुरी में जिस तरह से आजकल बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है, कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग तक ये वीडियो पहुँचे। देखते रहिएगा भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।